रूस यूक्रेन जंग को 1275 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रूस यूक्रेन के बीच ना तो कोई समझौता हुआ और न ही युद्ध विराम हो पाया है। हालात ये हो गए कि 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई और उसके 3 दिन बाद 18 अगस्त को अमेरिका के वाशिंगटन में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की मीटिंग ट्रंप के साथ हुई, लेकिन किसी भी मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर सहमति नहीं बन पाई। इधर युद्ध पर करीब से नजर रखने वाले युद्ध विशेषज्ञों का दावा है कि रूस यूक्रेन जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है और यही वजह है कि पहले नेटो देश पोलैंड में एक भीषण रहस्यमयी धमाका हुआ है और उसके बाद अब नेटो देश रोमानिया ने रूस के खिलाफ अपने टाइफून जेट उतार दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि कई यूरोपीय और नेटो देशों को लगने लगा है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ करीबी नेटो देशों पर हमला कर सकता है। ये हालात क्यों बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देना चाहता, जबकि रूस यूक्रेन के पूर्वी यूक्रेन के पूरे डॉनबास इलाके पर कब्जा चाहता है, जो लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इधर यूक्रेन का साथ देने वाले ट्रंप ने पुतिन से करीबी का फायदा उठाते हुए उन्हें यूक्रेन की जमीन देने का वादा तो किया, लेकिन नाटो और यूरोपीय देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, फिनलैंड जैसे देश किसी भी कीमत पर पुतिन की शर्तों पर सीज फायर नहीं चाहते। यही वजह है कि पुतिन ने दोबारा से यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए हैं। यूक्रेन जंग यूक्रेन के साथ साथ तेजी से यूरोपीय और नाटो देशों में फैलने लगी है। इसका सबसे बड़ा सबूत नाटो देश रोमानिया से सामने आ रही है, जहां दर्जनों टाइफून जेट को रूसी सेना से निपटने के लिए उतार दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि रोमानिया ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत की जोर शोर से तैयारियां हो रही है। जो खबरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली और चौंकाने वाली है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच नाटो ने टाइफून जेट विमानों को तैनात किया है। यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले के बीच नाटो सीमा के पास इज़्माइल में डन्यूब नदी बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर रात भर रोमानिया से 2 जर्मन लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया। रोमानिया के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के मुताबिक नाटो के उन्नत वायु मिशन के तहत रोमानिया के मिहाइल कोगलनीसेनु एयर बेस पर तैनात जर्मन यूरोफाइटर टाइफून विमान को यूक्रेन से लगे सीमा क्षेत्र में तैनात किया गया। विशेष रूप से उत्तरी तुलसिया काउंटी के हालात पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। तुलसिया शहर से नदी के पार स्थित इज़्माइल बंदरगाह रोमानिया शहर की ऊंचाई जमीन से साफ दिखाई देता है। रोमानिया में मौजूद जर्मन जेट उस समय हवा में थे जब यूक्रेन की सेना ने बताया था यूक्रेन के ओदेसा समेत देश के 20 स्थानों पर 93 ड्रोन और 2 बैलिस्टिक मिसाइलें रूस ने दागी है। दावा किया गया कि कोई भी रूसी जेट और ड्रोन रोमानिया हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका। जर्मन जेट सुरक्षित रूप से बेस पर लौट आए। यह घटना साबित करती है कि अब रूस के खिलाफ नाटो देश भी जंग के सीधे उतरने की कोशिश में लगे हैं।